अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का चैप्टर 13 थर्मल फ़िज़िक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा एक लेक्चर देती हूँ, उसके बाद हम इसको बुक से ओवरव्यू करेंगे। थर्मल फ़िज़िक्स जो कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये हीट, टेम्परेचर और इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ डील करती है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। और डेली लाइफ में इसके यूजेस हैं ऑटोमोबाइल इंजन्स में, टर्बाइंस, पंप्स, एयर कंडीशनर्स, फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। और इससे पहले कि हम थर्मल फिज़िक्स की डेप्थ में जाएं, दो बेसिक सिस्टम जो है वो आपको पता होने चाहिए, जिसमें आता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है एक लार्ज सिस्टम, जैसे एक रूम हो उसमें सारे एयर हो, और या कोई सिलेंडर है जिसमें एयर होती है, तो उसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को डील करते हैं। इट इज़ लार्ज सिस्टम कंटेनिंग मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो कि सिस्टम कंटेनिंग सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, यानी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है। उस मॉलिक्यूल की हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ब्रोनियन मोशन। जैसे रॉबर्ट ब्राउन एक बोटनिस्ट था, उसने डिस्कवर किया, उसके नेम पे इसे ब्रोनियन मोशन कहते हैं। उसने गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम और इरेगुलर मोशन को डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब दिस इन 1927। अब ऐसे था कि वो बोटनिस्ट था, तो वो पोलन्स पे ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे पोलन्स को लिक्विड के अंदर ऑब्जर्व किया, जिसके अंदर उसने देखा कि पोलन्स जो हैं वो रेंडमली मोशन में है। अब वो मोशन पोलन पार्टिकल्स नहीं कर रहे थे, एक्चुअली उसके साइड पे मौजूद जो लिक्विड था, उसकी एनवायरनमेंट लिक्विड थी, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से पोलन्स जो थे मूव कर रहे थे। अब ये उन मॉलिक्यूल्स की मोशन जो थी वो जिगजैग थी, यानी रेंडम थी। इसके अलावा वो मॉलिक्यूल जो थे कोलिजन कर रहे थे, आपस में भी कोलाइड कर रहे थे। दिस कोलिजन काजेज द एक्सचेंज इन एनर्जी एंड मोमेंटम एक्सचेंज। सो ब्रोनियन मोशन डिस्क्राइब्स द randomness and chaos. Reasons and causes of motion. अब ये जो मोशन हो रही थी इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, उसके रीजंस देखें। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन, यानी मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उसकी स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। अब जिनको ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम नहीं याद, उनको मैं बता देती हूँ कि अगर एक पार्टिकल ए है और उसकी स्पीड ज़्यादा है, और एक पार्टिकल बी है जो कि स्लो मूव कर रहा है कोलिजन से पहले, अब कोलिजन के बाद क्या होगा, बी जो होगा वो तेज़ी से आगे जाने लगेगा, मूव करेगा, और बी जो ए जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब जिस पार्टिकल का मास कम है उसका अंदर ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है विस्कोसिटी, यानी इंटरनल फ्रिक्शन इन ए फ्लूइड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। जितनी हाई विस्कोसिटी जैसे हनी होता है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, स्लो ब्रोनियन मोशन होगी। लो विस्कोसिटी जैसे वाटर होता है उसमें लेस रेजिस्टेंस होगी, फास्ट ब्रोनियन मोशन होगी। And the Brownian movement causes particles in the fluid to be in constant random motion. उसकी मूवमेंट सिर्फ यही बताती है कि पार्टिकल जो है फ्लूइड के अंदर एक रैंडम मोशन में होते हैं। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकली इस थ्योरी को प्रूव किया था, और 1908 में जे प्रिन ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया आइंस्टाइन की इस एक्सप्लेनेशन को, और उसे नोबेल प्राइज़ मिला इन 1926। इसके बाद हम बुक से देखें तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ मैं रीड नहीं कर रही, क्योंकि इसमें पहले थर्मल फिज़िक्स की वही डेफिनेशन है जो स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाई है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की डेफिनेशंस हैं, और इसके अलावा एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, तो ये आप खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं आगे से स्टडी करती हूँ इसको ब्रोनियन मोशन से। ब्रोनियन मोशन इज़ द रैंडम एंड इरेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस।
In 1927, Robert Brown, a botanist, observed under microscope that tiny particles of pollen plant were moving around in liquid randomly. These particles were identified as dust particles. Later, it was proved to be one of the effects of molecular motion. A molecule in a gas changes its path after collision with another molecule. When it keeps on colliding with other molecule, the colliding molecule follow a random zigzag motion. In fast collision, transfer or exchange the momentum and energy between the molecules. जैसे कि वो फिगर में दिखाया हुआ है 13.1 में पार्टिकल्स जो है रेंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं. Brownian motion describes the randomness and chaos, therefore it represents one of the simple model of randomness. There are various reasons and causes for this motion which are given as under. अब वही जो रीजंस मैंने आपको बताए थे कि वो 4-5 रीजंस थे जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये ब्रोनियन मोशन हो रही है. द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन. We know that the transfer of momentum is inversely proportional to the mass of particle. Lighter particle obtain greater speed from collision. The speed of the particle is inversely proportional to the viscosity of the fluid. Low viscosity of the fluid result in faster Brownian motion, or viscosity describes the magnitude of internal friction in the fluid. It represents the resistance to flow of the fluid. और fourth point है Brownian movement causes the molecule या particles in fluid to be in constant motion. और राइट पे जो लिखा है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द पोलन मूवमेंट इन लिक्विड असिस्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन 1905. उसने 1905 में यही एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकली प्रूव किया था. एंड इन 1908 ए फ्रेंच फिजिस्ट जे प्रिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन विच अर्नड हिम द 1926 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ये गैस के मॉलिक्यूल की कंपोजिशन और उसकी मोशन को डिस्क्राइब करती है. कंसीडर करें एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. तो वो मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं. इसके अलावा वो विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है. तो ये थ्योरी जो है वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को डिस्क्राइब करती है. इसके अलावा ये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन करती है, जिसमें डिफ्यूजन, थर्मल कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी आ जाता है. अब हम बेसिक असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. गैस के मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टेनी पार्टिकल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं आर फार अपार्ट. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. इसी रैंडम मोशन की वजह से वो आपस में कोलिजन भी करते हैं. कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक मतलब उनके दरमियान जो होगी डायरेक्शन चेंज होगी जब भी कोलाइड करेंगे और मोमेंटम एक्सचेंज होगा. नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी. अब अगर कंसीडर करें हमने एक स्मॉल क्यूब ऑफ एयर लिया, तो उसमें देखेंगे 10⁻20 गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं लेकिन ये बहुत स्मॉल होते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे होते हैं और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं. अगर हम गैस के वॉल्यूम को कंपेयर करें इन एम्प्टी स्पेसेस के साथ, तो गैस का वॉल्यूम जो होता है तकरीबन निग्लिजिबल होता है एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम से. इसके अलावा एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन में एक डेफिनेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है मीन फ्री पाथ. दिस इज़ द एवरेज डिस्टेंस ए मूविंग पार्टिकल कवर्ड बिफोर कोलिजन. यानी एक पार्टिकल ने कोलिजन से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया. दिस इज़ द मीन फ्री पाथ दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स इट्स डायरेक्शन और एनर्जी. The kinetic theory of gases describes the molecular composition of gas and their motion. In this theory, the gas pressure arises due to the particle colliding with each other and with the wall of container. अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से, उसी वजह से ही गैस का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. It also defines the properties such as temperature, volume and pressure, as well as transport properties such as viscosity and thermal conductivity and diffusivity. The kinetic molecular theory applies to the ideal gas and it has been defined in the previous classes. However, the basic assumptions are. अब इसकी वही बेसिक assumptions जो ये भी हमने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसे दोबारा से डिफाइन किया है समझाने के लिए. नंबर 1 है गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेनी स्फेरिकल पार्टिकल्स दैट आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर टू देयर साइजेस.
Gas particles are in constant rapid motion in random direction. Number 3, collision between the gas particles and the container wall are perfectly elastic. इलास्टिक यानी हर बार कोलिजन के बाद दो पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज होगी और इसके अलावा उनका मोमेंटम एक्सचेंज होगा. Number 4, there are no force of attraction or repulsion between the gas particle until the particle perform collision with each other. 5, the average kinetic energy of gas particles is dependent upon the temperature of gas. अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन में मीन फ्री पाथ क्या बताया हुआ है. मीन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस ए मूविंग पार्टिकल कवर्ड बिफोर इट अंडरगो ए कोलिजन दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स इट्स डायरेक्शन और एनर्जी. यानी कोलिजन से पहले पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस कवर किया उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं. इससे उसकी डायरेक्शन और एनर्जी चेंज हो जाती है. अच्छा, ये प्रीवियस पेज पे एक टॉपिक छोटा सा पॉइंट रह गया था. डू यू नो में जो लिखा है, ए स्मॉल क्यूब ऑफ एयर कैन हैव एज मैनी एज 10⁻20 मॉलिक्यूल्स. वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. लेक्चर में इसको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात भी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर इन ए गैस एंड डेरिवेशन ऑफ PV इज इक्वल टू 1/3 nmv². This equation relates the macroscopic properties of the gas with the microscopic properties. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिसमें हम एक लार्ज सिस्टम को लेते हैं जिसमें प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, और माइक्रोस्कोपिक जिसमें हम छोटे मॉलिक्यूल या एटम लेवल पे करते हैं, उसकी कुछ मास होता है, वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है. ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक को रिलेट करती है. कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ऑफ कंटेनर, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, ये क्यूब है कंटेनर जिसकी ये इसकी जो लेंथ है ये इतनी L है, विड्थ भी L है और हाइट भी L है. इसमें एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल है जिसका मास कुछ m है और वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी. और इस ऑब्वियसली इस कंटेनर से कोलाइड करके जो है वापस आ रहा है, यानी कि रेंडम मूवमेंट हो रही है, कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर. ये रेंडम बैक एंड फोर्थ कोलिजन कर रहा है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. तो इसकी वजह से जो होगा यहाँ पे कंटेनर पे कुछ फोर्स एक्सर्ट होगी जिसकी वजह से गैस का प्रेशर प्रोड्यूस होगा, कुछ जिसे हम कहते हैं कि प्रेशर एक प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने आगे कैलकुलेट करना है. अब गैस लॉज जो है, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक जो है एक फार्मूला पता है, यानी कि आइडियल गैस लॉ पता है, जो कि है PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इसमें P जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N/NA, यानी N इज इक्वल टू टोटल पार्टिकल डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं. R इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट और इसको हम कहते हैं R इज इक्वल टू NaKB. Na जो है एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और Kb इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन. और T यहाँ पे है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. अब हम इस इक्वेशन में अगर R की वैल्यू पुट करते हैं तो R है NaKB. ठीक है, ये पुट कर दिया, और N जो था यहाँ पे था N/Na, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. अगर इसको रीअरेंज करें तो टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास N और Na आ जाएगा, यानी कि N और Na को मिलाकर हम एक टोटल मॉलिक्यूल लिख सकते हैं. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू NKBT. अब ज़्यादा से ज़्यादा भी हम आइडियल गैस लॉ को अगर ओपन करें या इसको मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएं, तब भी हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, विच आल्सो डिनोट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैस, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टोटल मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स आएगा, टेम्परेचर आएगा. दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैस. सो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी हम इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को भी साथ में कनेक्ट करेंगे. उसके लिए
कंसीडर करें एक क्यूब है जिसकी साइड्स जो हैं वो लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो एल है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ मास एम मूव्स विद द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी वी एक्स है। अब मॉलिक्यूल हिट द वॉल इलास्टिकली। इलास्टिकली का मैंने आपको बताया था कि इसमें डायरेक्शन चेंज होती है और मोमेंटम चेंज होता है। तो बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था, एम वी एक्स, और कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम होगा माइनस एम वी एक्स। चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास आएगा -2 mvx। इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब टाइम कैलकुलेट करना है। एक मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ गया, एल लेंथ उसने कवर की और वापस आया, ये उसका टोटल डिस्टेंस है, यानी कि 2l उसका टोटल डिस्टेंस है, और s इज इक्वल टू वी टी। इसके ज़रिए हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू एस ओवर वी, एस की वैल्यू 2l और वी एक्स हो गया। From Newton's second law of motion, which states that force is the rate of change of momentum. मोमेंटम हमारे पास आया था 2 mvx और टाइम हमने निकाला 2l ओवर vx। इसको हम इक्वेशन में प्लेस करें तो ये 2 के साथ कट हो जाएगा और vx ऊपर चला जाएगा, यानी vx का स्क्वायर mvx स्क्वायर डिवाइड बाय l। दिस इज द फोर्स exerted on the wall of container by one molecule in x डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस में है, एक मॉलिक्यूल का मास भी है। फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एफ और ए है, और एरिया हमारे पास है एल का स्क्वायर, यानी हाँ लेंथ और विड्थ का मल्टीपल। अब फोर्स की वैल्यू हमने जो भी कैलकुलेट की थी उसको और एरिया को हम अगर प्लेस करें प्रेशर निकालने के लिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये हमारी ऊपर आ गई फोर्स और नीचे आ गया एरिया। अब एरिया जो है दोनों के साथ मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 1/l स्क्वायर। अब ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, L3 हो गया। L3 जो होता है वो वॉल्यूम होता है, तो दिस विल बिकम P इज इक्वल टू mvx स्क्वायर ओवर v। दिस इज द प्रेशर exerted on the wall of container by one molecule in x axis। ये x डायरेक्शन में ये फोर्स थी एक मॉलिक्यूल की, और ये प्रेशर है एक ही मॉलिक्यूल का। अब गैस का एक मॉलिक्यूल तो मूव नहीं कर रहा होता, वहाँ पे तो बहुत सारे रेंडम मूव कर रहे हैं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी डिफरेंट वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी हर मॉलिक्यूल की। अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ले रही हूँ तो हर मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ वॉल ऑफ कंटेनर के साथ डिफरेंट वेलोसिटी के साथ कोलाइड करेगा। तो हम अगर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी लें इन द एक्स एक्सिस, तो all molecules strike the wall of on x direction with different speed, ये different velocity के साथ अगर मैं कहूँ तो v1 x square plus v2 x square v3 x square and so on। v1 x जो है वो velocity of particle 1 in x direction, v2 is the velocity of particle 2 in x direction, और 3 particle 3 की, ऐसे चलते जाते हैं। अब यहाँ पे 2-3 ऐसी बातें हैं कि यानी ये मास जो है वो 1 पार्टिकल का था, ठीक है। अब हमें ऑल मॉलिक्यूल्स का अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 पार्टिकल, 1 मॉलिक्यूल जो था वो m है, टोटल मास इज़ द कैपिटल M। सो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हो तो टोटल मास हमारे पास आएगा, टोटल मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्मॉल m विद n। बुक में ऐसे लिखा है कि टोटल मास इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल का मास जो है वो 2 kg है। अब आपको टोटल मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 × 2 कर देंगे और 10 kg हमारे पास आराम से मास निकल आएगा। इसी को उन्होंने टोटल मास कहा है, यानी कि टोटल मास इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 5 नंबर ऑफ पार्टिकल्स टाइम्स द मास ऑफ पार्टिकल, ये एक का मास था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टाइम्स द मास ऑफ पार्टिकल। इसी को ये कहा है
टोटल मास इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टाइम्स द मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं और एम एन भी लिख सकते हैं। अगर हम टोटल मास कैलकुलेट कर कहें कि इक्वेशन में टोटल मास ऐसे लिखना है तो हम इससे भी और इससे भी लिख सकते हैं। अब आती है इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का ऐसे है कि जब एक पार्टिकल जो था वो विद द वॉल ऑफ कंटेनर स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव में होती है, और जब वो रिवर्स आता है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में हो जाती है। अब जब हम इसका वेलोसिटी का एवरेज लिया जाता है कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल्स में, तो वो एवरेज वेलोसिटी जब एक साइड की प्लस और एक साइड की माइनस हो जाएगी तो एवरेज तो उसका ज़ीरो आ जाएगा। इस ज़ीरो को अवॉइड करने के लिए हम एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ लेते हैं, यानी जो एक्स एक्सिस की टोटल वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी, उसका स्क्वायर लिया जाता है, यानी सबको प्लस करें और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी से हम डिवाइड करें तो हमारे पास वेलोसिटी जो है टोटल वेलोसिटी निकलेगी समेशन। ये तो आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है के ऊपर एन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाता है डिवाइड बाय, और सॉरी नीचे समेशन के नीचे आता है आई इज इक्वल टू 1 और वी आई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये मैं इक्वल थोड़ा सा यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा गई हूँ। खैर अब यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास आता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए हमने ये प्रॉब्लम किया ही कैलकुलेशन के लिए है। अब हमारे पास यहाँ पे इशू आता है कि वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो हम इसको कहते हैं सो रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज़, यानी वी आर एम एस एक्स एक्सिस का ही लेंगे तो ये हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव स्पीड ऑफ गैस मालिक्यूल, यानी कि गैस के मालिक्यूल की एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड जो आएगी वो ये होती है। अब एक बात तो ये हो गई, हमारी मैथ भी क्लियर हो गया, टोटल मैथ हो गया और उसके अलावा वेलोसिटी भी हमारी हो गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि मालिक्यूल जो हैं वो सिर्फ एक्स एक्सिस में तो मूव नहीं कर रहे, वो तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रेंडमली। तो सिर्फ 1/3 हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। इस तरह हमारी टोटल वेलोसिटी तो नहीं निकलेगी। तो टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम कहते हैं एक्स एक्सिस प्लस वाई वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, यानी तीनों डायरेक्शन में लिख लिया। अब मालिक्यूल्स की अगर सेम एवरेज स्पीड हो इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में उसकी स्पीड जो है वो सेम है, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा और वी जी हो जाएगा। तीनों को इक्वल कर दें तो हमारे पास टोटल आ जाएगी, टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वी एक्स स्क्वायर। इससे हम वी एक्स को ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस साइड में वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 3। दिस इज द टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय 3। अब हम अगर इसको इक्वेशन, वो जो प्रेशर की इक्वेशन हमने निकाली थी उसमें पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा क्या, ये वाली जो प्रेशर की इक्वेशन थी इसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें पहले हम मास की वैल्यू पुट करते हैं। मास तो था, अगर हम ये एक मालिक्यूल का मास था, हम टोटल मास को निकालते हैं तो एन एम लिख सकते हैं ना इसके बजाय, एन एम। और वी एक्स की वैल्यू जो थी वो हमने निकाली थी वी स्क्वायर ओवर 3। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वी वॉल्यूम इस तरफ ले जाएंगे, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम एंड द एवरेज टोटल एवरेज वेलोसिटी। This is the pressure of gas molecules on the wall of container, यानी all gas molecules का wall of container पे, चाहे वो x एक्सिस की या y एक्सिस की या z एक्सिस की wall है, ये जो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से रिलेट कर रही है। यानी इसमें इस तरफ प्रेशर और वॉल्यूम है और इस तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। यही इक्वेशन थी जो हमें प्रूव करनी थी। अब इस प्रेशर को डेंसिटी के साथ रिलेट करना हो तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम ऐसे करेंगे। डेंसिटी का हमें पता है रो इज़ इक्वल टू टोटल मास ओवर वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं एम, कैपिटल एम ओवर वी। मैंने बताया था इसको एम भी लिख सकते हैं, एन एम भी लिख सकते हैं और वी। अब इस इक्वेशन को अगर हम करेंगे, ये वी जो है वो नीचे ले आए, एन एम ओवर वी हो जाए, इसकी जगह हम रो पुट कर सकते हैं।
डेंसिटी को। दिस इज़ द प्रेशर ऑफ ए गैस विच डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसी तरह इस प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। वन मॉलिक्यूल हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। और प्रेशर की हमारे पास इक्वेशन ये है 1/3 nm/v एंड द एवरेज वेलोसिटी। इसमें से हम हम एक साइड पे कर लें, mv² अगर हमने एक साइड पे कर लिया तो उसके बाद 1/3 में से 1/2 निकालना है। तो जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें तो डायरेक्टली शायद ये पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2/3 रह जाएगा अगर हम 1/2 निकालेंगे। लेकिन जो मैथ के बायो के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के हैं और या जिन्हें नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी समझें इज़ इक्वल टू हाफ एक्स है, ठीक है। mv² को मैं एक्स ले रही हूँ, ये 2 को इधर ले गए, 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। एक्स क्या था हमारे पास mv², mv² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी। अब mv² की इधर इसकी वैल्यू को पुट कर दें, 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी mv² की जगह आ गया। अब ये 2 बाहर ले आए तो 2/3 n/v इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की यही वैल्यू को एक्चुअली जो वैल्यू थी वो पुट कर दें हाफ mv², तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे भी बन जाएगी p इज इक्वल टू 2/3 n/v एंड हाफ mv²। यहाँ पे जो n/v है इज़ द n नोट, इसको हम n नोट कह रहे हैं विच इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n नोट। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी तो हमारे पास प्रेशर बनेगा p इज इक्वल टू 2/3 n नोट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी के साथ का रिलेशनशिप बनता है। हाँ, तो बुक से देखते हैं प्रेशर इन ए गैस एंड डेरिवेशन ऑफ PV इज इक्वल टू 1/3 nmv²। We can use the kinetic theory of gas to derive an equation which relates the macroscopic properties of gas in pressure and volume to the microscopic property of its molecules, mass and speed. It is assumed that a single molecule is moving in cube-like box of each side L. This molecule has mass m and is moving with speed v. It moves back and forth, colliding at regular intervals with the walls, and therefore it contributes to the pressure of gas. We are going to work out the pressure exerted by this one molecule on the wall of the box and then deduce the total pressure produced by all the molecules. यानी हम पहले वन मॉलिक्यूल का हम निकाल रहे थे और उसके बाद हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं। अब इसके आगे वाला जो ये सारा पैराग्राफ है वो अभी हमने जो सारी बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है वही सेम लिखी हुई है। यहाँ पे आप वीडियो रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं वहाँ आगे से बढ़ती हूँ। दी आइडियल gas obeys the gas law which would relate to the gas temperature with other parameters, and gas law is PV is equal to nRT। इसके आगे इसी की सारी डेरिवेशन वही लिखी है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी की है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे डेरिवेशन भी है। इसके बिल्कुल लास्ट पे आकर जो है लाइन वो मैंने एक्सप्लेन की थी कि टोटल मास कैसे कैलकुलेट किया हुआ है बुक में। अच्छा, नेक्स्ट पेज में ना एक इक्वेशन है 13.14, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जो है वो डेंसिटी जब यूज़ हो गई है तो वो m/v की जगह आई है और इक्वेशन में जो है p के साथ भी v यूज़ कर लिया है। इस v को आप कट कर दें क्योंकि नीचे जाके भी आगे आप देखेंगे तो रो इज इक्वल टू mn/v है, यानी कि वो v को ऐड कर रहा है अंदर, तो p के साथ जो v है उसे कट कर दीजिएगा। हाँ, तो इस पेज पर इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया है। p इज इक्वल टू 2/3 n नोट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।